और सबसे पहले खबर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई आज भी बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील भी की। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। वहीं बात उच्च सदन की करें तो राज्यसभा में भी विपक्ष का गतिरोध लगातार जारी रहा। हंगामे के चलते कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ सांसदों ने शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान बोलते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़क छाप राजनीति सदन में विपक्ष कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है, चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बात पर हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय, खबर झारखंड से है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों को लेकर झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज सुबह संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों ने इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग हुई। भाजपा का आरोप है कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसलिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मामले की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। भाजपा सांसद संजय सेठ ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से रांची पहुंचकर छात्रों का समर्थन करने और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने की अपील की। झारखंड के अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए हैं। भारी बारिश के बीच में उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। क्योंकि जिस तरह जेएसपीएल चाहे जेएसएससी जो पेपर लीक हुआ, जो प्रश्न पत्र लिखाए गए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि बाकायदा एक होटल को बुक कराया गया लीज पे, वहां पे आंसर शीट, प्रश्न पत्र के उत्तर लिखाए गए। यह हाल झारखंड का है। मैं तो कहना चाहूंगा, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच कराओ और राहुल गांधी अविलंब रांची जाएं और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, अगर युवाओं के साथ इतना आपके पास है, जाओ युवाओं के साथ और मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठो, उनसे इस्तीफा मांगो। आगे बढ़ते, दिल्ली में हाल ही में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद सच सामने आया है। घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों का दर्द सामने आया है। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला था। प्रदर्शनकारी और पुलिस से हुई भिड़ंत में दिल्ली पुलिस के कई जवान और अधिकारी भी घायल हुए थे। हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी आप बीती बताई। पुलिसकर्मियों के परिजनों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प के एक ही पक्ष का वीडियो दिखाया जा रहा है। ऐसे में इनकी मांग है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो। एक पुलिसकर्मी की बेटी ने कहा कि मेरे पापा को बुरी तरह घायल कर दिया गया था। उनके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. घायल एसीपी के बेटे लक्ष्य ने बताया कि मेरे पापा ने बताया कि उनके और उनके स्टाफ के ऊपर पथराव कर दिया
जब वो अपने स्टाफ को ब्रीफ कर रहे थे। जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में, एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट मतलब स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। पुलिसकर्मी की पत्नी सीमा ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के पथराव में मेरे पति की जान बाल बाल बची। घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स में संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कई अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के AI से बने मॉफ्ड वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में FIR दर्ज की है। यह भारत में एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी के खिलाफ दर्ज किए गए सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर यह भ्रामक मॉफ्ड वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद मामला दर्ज किया गया। अधिकारी भारतीय दंड संहिता, IPC और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT अधिनियम के प्रावधानों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहे हैं, क्योंकि इससे जनता को गुमराह किया जा सकता है। साइबर अपराध पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI से निर्मित वीडियो कहां से आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कैसे वायरल हुए और क्या मेटा के सुरक्षा उपाय इनके प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त थे। जांच में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इस फर्जी सामग्री को बनाने और इस समय किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री संबोधित कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं सब बोले, भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए। पब्लिक आपको इसका जवाब मांगेगा। पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में। फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते। आपने अपना मौका गंवा दिया है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगले जो बिल लेके आएंगे उसमें भी आप लोग ऐसा हंगामा करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए सहयोग करें, हंगामा ना करें। देखिए, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बार बार आप सभी को अनुरोध किया है, आह्वान किया है, सदन चलने में सहयोग कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पास करना था, पास कर भी लिया और आप BSC मीटिंग में भी ये विषय को आप समर्थन भी दिया था, लेकिन आपका सहयोग के बिना ही बिल पास करना पड़ा। ये परंपरा ठीक नहीं है सदन का। आप सब लोग इसमें सहयोग कीजिएगा। आप अगर बैठ जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे। अपना सीट में आप बैठिए। अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और महज 2 मिनट में ही 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, यानी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। फिर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से यह आग्रह किया कि
कई विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध हैं लोकसभा की कार्यवाही में। ऐसे में विपक्ष से उन्होंने अपील की कि वे सहायता करें, संयुक्त रहें, ताकि ये जो विधेयक है और आने वाले जो भी विधायी कार्य हैं जो कि लोकसभा में सूचीबद्ध हैं उनको पेश और पारित कराया जा सके। आपको बता दें कि आज कई ऐसे विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध हैं, जिसमें जजों की संख्या से जुड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से जुड़ा जो बिल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 34 से बढ़ाकर 38 जो संख्या जजों की बिल है उसकी संख्या करने का ये महत्वपूर्ण बिल है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो कि है लोकसभा की कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी। 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो 12 बजे तक के लिए वह स्थगित हुई और 12 बजे जैसे ही पुनः कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद फिर से लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई को हम देख चुके हैं कि वो पहले ही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर चुके हैं। और इस वक्त की एक बार फिर से बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो है संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में लगातार विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के कारण गतिरोध पैदा हो रहा है, व्यवधान पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है और आज फिर से लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। आपको बता दें कि कल एंटी पेपर लीक बिल में राज्यसभा में चर्चा होने के बाद, बिल को पारित कराने के बाद दोनों सदनों से ये महत्वपूर्ण बिल पारित हो गया और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों ही सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। हमने देखा कि विपक्ष के कई सांसद वेल तक आ पहुंचे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने कई बार अपील की और पीठासीन जो स्पीकर हैं उन्होंने भी कई बार यह अपील की कि विपक्ष से कि वो सदन की कार्रवाई को चलने दें, लेकिन विपक्ष अपने डिमांड्स पर, अपनी मांगों पर अड़ा रहा। और ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपील करी कि कई विधायी कार्य हैं जिसकी वजह से कार्यवाही को चलने दें, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा चलता रहा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे शुरू होकर अब वे सोमवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।